बीमारी का एक ही जड़ है, कॉन्फिडेंस नहीं होना। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, कभी कभी कोई मैथ, बहुत बड़ा मैथ होता है, बहुत बड़ा मैथ, 1 पेज 1.5 पेज का मान लो, और कॉन्फिडेंस होता है ना आपके अंदर, तो उससे आप विद इन मिनट बनाकर फेंक देते हैं। यदि आप आता है आपको तो पहले से 1-2 बार बना चुके हैं, बड़ा भी होगा, फिर भी आप विद इन टाइम उसे बनाकर फेंक देंगे, ये लो आंसर है ना। लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता तो इजी इजी क्वेश्चन भी हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। कभी कभी हम ऐसे ऐसे बच्चों से मिलते हैं जो उस क्लास में मतलब सचमुच का इंटेलिजेंट होता है, अच्छा लड़का होता है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसी गलतियां करके आता है ना, ऐसी गलतियां करके आता है, ऐसी गलतियां करके आता है कि वो बताने में भी शर्म करता है। ऐसा करेगा, ऐसा लिखा रहेगा, क्या 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 है ना, लिखा रहेगा 8 और 7, और कुछ भी नंबर लिखा रहेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 8 और 7 लिखा है, और ऐसे जोड़ेगा 8 + 7 20, 8 + 7 20, और वो चेक भी करेगा 8 + 7 20, गलत कहाँ हो रहा है। वो जोड़े, ऐसी बात नहीं कि उसको नहीं आता, आता है, लेकिन वो देखिएगा 8 + 7 20, क्या उसको 8 और 7 15 जोड़ने नहीं आता? आता है, एकदम आता है उसको 8 और 7 15 जोड़ने, लेकिन वहां इतना डरा सा रहता है, दिमाग इतना खराब सा रहता है, इतना प्रेशर रहता है, कॉन्फिडेंस जीरो हो गया होता है, ठीक है ना। और इसके कारण, कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण, वहां हम लोग क्या करते हैं, 8 और 7 को 15 के बजाय 20 बोलते हैं, और हम चेक भी करते हैं प्रॉपरली, ओ 8 7 20, और गलती कहाँ हो रहा है, बार बार बच्चा ही बोलेगा गलती कहाँ हो रहा है, और हर बार वह यही गलती करता है, 8 + 7 को 20, कभी 22, कभी 18, कुछ भी बोल देता है, ठीक है। और दिमाग में जो एक बार बैठ जाता है, वो बार बार यही बोलता है। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है, उस तरीके हम क्या कर रहे थे, 8 + 7 को हम क्या कर रहे थे, है ना, ऐसे बोलता है बच्चा, है ना। ऑनलाइन में कोई दिक्कत? ओके, चलिए फटाफट तेजी जरा, बच्चों को नंबर दे दें ऑफिस में, ठीक है ना। वीडियो सही नहीं चल रहा है, चल रहा है ना सब कुछ ओके। चलिए, हो सकता है रुक गए हैं क्या हम उसमें, चल रहे हैं ना, ओके है ना, सब कुछ ओके। चलिए, ओके ओके चल रहे हैं भाई साहब, चल रहे हैं। यहाँ देखिए, तो हमने कहा जब बच्चा एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो उसे मालूम चलता कि अरे हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे थे, 8 और 7 जो है 15 होता है, 20 लिख रहे थे बार बार, वहां उतना प्रेशर में मालूम नहीं चलता है। तो क्या उसको जोड़ने नहीं आता, क्या उसे ऐड करने नहीं आता? आता है, लेकिन इतना प्रेशर एग्जाम का है कि वो जोड़ नहीं पा रहा है, वो गलती कर रहा है, ठीक है ना। तो एग्जामिनेशन को पास करने के लिए 2 चीजें चाहिए, नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, दोनों एकदम पैरेलल, दोनों इक्वल चाहिए, दोनों इक्विवेलेंट चाहिए बिल्कुल। यदि आपके पास बहुत नॉलेज है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप पास नहीं कर सकते। नॉलेज बहुत है, वहां जाके हाथ कांप रहा है, हाथ पे कांप रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे आज उसका अंतिम दिन, हाँ ऐसे करेगा, वो भी नहीं, वो भी बच्चा वहां पर कर नहीं सकता, ठीक है ना। और बहुत कॉन्फिडेंस है जो होगा देख लेंगे, आ जा, नॉलेज ही नहीं है, कोई बेकार है भाई साहब, बहुत नीट है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ है कंप्यूटर खोलो आज सब सॉल्व कर देंगे, और क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहा उससे, क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो जब नॉलेज नहीं है, कॉन्फिडेंस है, तो भी बेकार है। तो हमें क्या चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए उतना ही, और कॉन्फिडेंस भी चाहिए उतना ही, ठीक है ना। तो नॉलेज और कॉन्फिडेंस दोनों की जरूरत है। आज मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगा, नॉलेज नहीं दूंगा। नॉलेज तो दूंगा, वो तो अलग बात है ना,
लेकिन मैक्सिमम हम आपको कॉन्फिडेंस देंगे। आज नॉलेज भी देंगे, उसमें कॉन्फिडेंस ही होगा। और आपके अंदर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो आप कैलकुलेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं, बहुत फास्ट। कैलकुलेटर शर्मा जाएगा भाई साहब, ये कर क्या रहा है वो भी मतलब क्या, ये तो गड़बड़ बात है भाई, है ना। ऐसा करेंगे हम लोग, आज ही करेंगे, देखिएगा। और जिसका भी स्पीड कम होगा आज जो बता देंगे कि कैसे धाए धाए उड़ाते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है, ऑनलाइन आप मोबाइल में खोल के देखिए, चल रहा है ना प्रॉपरली, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आज ऐसे ही मौसम खराब है, हर जगह का नेटवर्क। जा रहे हैं सब लोग, तो आइए हम आपको आज कॉन्फिडेंस देंगे। और सुनिए, पहला बात, जब मैं आपको कैलकुलेशन सिखाऊं तो 1% कुछ नहीं सोचना है, बस जो आया करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, सोचना नहीं है कि किस एग्जाम में आएगा, कैसा आएगा, क्या इसका यूज है, कहाँ इसका यूज है, हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए नुकसानदेह है। कुछ नहीं सोचना है, बस एक ही बात सोचना है कि जो सामने आ गया गुना भाग करना, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे, धाए 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 करते जाएंगे, एकदम धाए 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 धाए। एक बार जो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना भाई साहब, फिर डरिएगा नहीं, धाए धाए उड़ाइएगा, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस इसके बिना बेकार, सब कुछ बेकार है, सारा पढ़ाई लिखा है। लोगों के पास नॉलेज होता है, दो शब्द बोल नहीं पाते हैं डर से, कॉन्फिडेंस नहीं होता है ना। तो इसीलिए ओके भाई साहब, है ना, सुनते रहिए उसको, है ना, कोई दिक्कत बताइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आइए, सब लोग तैयार है ना, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम एक छोटी सी एक कहानी सुना देता हूँ। आज शनिवार हाँ हाँ, जैसे कहानी नहीं है, मतलब पढ़ाई की बात है, कहानी क्या कर रहे हैं हम, है ना। देखो, यहाँ देखिए, सब तैयार हैं, ओके। तो बात ऐसा है मेरे भाई बंधु मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, सुनिए ध्यान से, भले आराम आराम से। हमने कहा ना कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, नॉलेज तो है ही, सिर्फ आप पढ़ने आए हो तो नॉलेज तो होना ही है, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन सिर्फ नॉलेज हो जाए तो बेकार होता है, कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक छोटी सी और बात है। कभी कभी क्या होता है ना कि किसी बच्चे का एग्जाम में या क्लासरूम में आंसर बोल दिया, सर मेरा आ गया, 50 आंसर है, ऐसा बोल दिया। तो जैसे किसी का आंसर आता है, बगल वाले का दिमाग स्विच ऑफ, है ना, वह क्या होता है, स्विच ऑफ हो जाता है। भाई साहब कभी कभी बीच में गायब हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, है ना। तो हमने कहा क्लास के बाद एक बार तार चेक कर लीजिएगा, कहीं से कोई डिस्टरबेंस है आज। हाँ देखिए, तो हमने ये कहा कि बगल वाला आंसर सुना दिया ना, तो आपका दिमाग क्या होता है, स्विच, ओह माय गॉड उसका तो आ गया, मेरा क्या होगा। और आपका पैर, हाथ पैर क्या होता है, कांपना शुरू कर जाता है। अब यहाँ तक कि क्या करते होता है, यहाँ तक कि आप उसे सॉल्व करना छोड़ देते हैं ना, आप जो है ना सॉल्व करना ही छोड़ देते हैं। ये कॉन्फिडेंस कम है क्या इसका, है ना। ठीक है ना भाई साहब, यहाँ देखिए भाई साहब, आज माइक का कॉन्फिडेंस कम लग रहा है ना, सुबह ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था इसमें। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए अच्छा। चलिए, तो सुनिए मेरे बात ध्यान से। तो कोई बच्चा एग्जाम में ऐसा कोई बोले कि मेरा हो गया, तो आप बिल्कुल नहीं डरे, अरे उसका ना हो गया, मेंटली साइकोलॉजिकली हर तरीके से आप प्रिपेयर रहिएगा। अरे किसी का हो गया तो क्या दिक्कत है, मेरा नहीं ना हुआ, जिस दिन मेरा हो जाएगा हम भी बोलेंगे मेरा हो गया, है ना। नहीं तो एग्जाम में एक आध दो लोग ऐसे होते हैं बच्चे जो ऐसे आएंगे एग्जाम में, आधा घंटा भी नहीं होगा बोलेगा, सुनाएगा लोगों को, मेरा तो हो गया, है ना। और 10 से 5 बनाया, ज्यादा नहीं बनाया होगा, वो ऐसे ही हवाबाजी करता है ना, मेरा तेरा तेरा नहीं हुआ अब तक। अब लो उसको दिमाग खराब, अब वो बंदा डर गया, भाई ये आधे घंटे में कर लिया, है ना, और मेरा तो ये 20% हुआ है, ये मतलब क्या हो रहा है, मेरे से क्यों नहीं आ रहा जल्दी जल्दी, वो डर जाता है। तो ये साइकोलॉजिकली इफेक्ट है, ये मेंटल पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। साइकोलॉजी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया का हो, दुनिया मरे कटे, हमसे मतलब नहीं है, जब तक मेरा नहीं होगा हम अपना करते रहेंगे, जितना होगा अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे, जब अंतिम अंतिम एक एक सेकंड तक क्लिक करने के लिए तैयार बैठेंगे, है कि नहीं।
तो ये साइकोलॉजी होनी चाहिए आपको, ये नहीं कि किसी का आ गया तो हम अपना हथियार डाल दिया भाग गए, है कि नहीं? ऐसा बिल्कुल मेंटली आप नहीं हो। जब तक एग्जाम में एक एक सेकंड है तब तक आपसे प्रश्न आंसर के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, एग्जाम के बाद कुछ अदर सोचें, ठीक है ना? तो ये सबसे पहला आपके दिमाग में होना चाहिए, चाहे क्लास की बात हो चाहे एग्जामिनेशन हॉल की बात है। कि कोई बच्चा बोल दिया कि मेरा आ गया तो अरे आया, तेरा ना आ गया, मेरा नहीं आया यार, मेरा आएगा हम बनाएंगे, हम क्यों छोड़े बनाने के लिए, है ना? ऐसा रखिए, ठीक। अच्छा, एक कहानी बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस की कहानी। कॉन्फिडेंस की बात ये है ना कि मतलब कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और कैलकुलेशन के लिए तो कॉन्फिडेंस ही जरूरी है। क्यों? कि बिना कॉन्फिडेंस का कैलकुलेशन आप पढ़े लिखे हो फिर भी नहीं कर पाते हो, जोड़ नहीं पाते, घटा नहीं पाते, गुना नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं होने कारण। एक कहानी सुनाता हूँ, देखो बात ऐसा है कि घटित हुआ होगा लोगों से, हमने भी बहुत लोगों का शेयर सुना हूँ सबकी बातें। होता क्या है, देखिए छोटा सा एग्जाम। जैसे आप एक व्यक्ति क्या होता है, सब्जी लेने जाता है, सब्जी लेने जाता है ना? एक व्यक्ति कहाँ गया? सब्जी लेने गया। सब्जी के दुकान पे जो व्यक्ति बैठा है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। वो बहुत होगा तो 8वीं 10वीं 11वीं 12वीं, है ना? और मतलब मास्टर डिग्री करके तो बहुत कम ही बैठते हैं, आजकल तो प्रोफेशनल हो गए लोग, वो बैठ जाते हैं, एमबीए करके भी सब्जी की दुकान, है ना, समझ रहे हैं ना? बिग बास्केट और कहाँ कहाँ लोग लग जाते हैं ना। तो वो बात अलग है, हम जनरली सब्जी की दुकान की बातें कर रहे हैं। सब्जी की दुकान पर जो है वहां पर एक लड़का बैठा है और ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा होता है। लेकिन उस सब्जी की दुकान पे क्या होता है कि कस्टमर आते जाते लेते जा रहा, एक गया दूसरा खड़ा है। सुबह सुबह जब होता है ना सब्जी बनाने का समय, उसमें सब्जी की दुकानें खूब भीड़ होती है ना, 8-10 लोग तो होते ही खड़े, है कि नहीं? भले दोपहर में खाली मिल बेचारा, लेकिन सुबह शाम भीड़ होती है सब्जियों की दुकान में, होती है ना भाई साहब? हाँ। तो बात ऐसा है, वो सब्जी जो बेचा था बेचारा, वो ऐसे जोड़ेगा फटाफट। एक आदमी का, आप ही गए, मान लीजिए आप सब्जी लेने गए, तो बोलेंगे भाई 20 रुपए का ये दो, 30 का ये, 25 का ये, 28 रुपए का ये, 50 रुपए का ये, 100 रुपए का ये दे दो। आप बोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे बोल रहे थे वैसे वैसे जोड़ भी रहे थे आप। 20 रुपया और 30 रुपया, 50 रुपया, है ना? कुछ लोग जो है ना अपने उंगलियों पर जोड़ते हैं, 20 50 रुपया, 50 रुपया, 25 रुपया, है ना, ऐसे, है ना? कुछ लोग अपना हाथ पर से जोड़ते जोड़ते पैर पे आ जाते हैं, 10 11 12 15 20 25, ऐसा, है ना? हाथ से पैर पे आ जाते हैं, ठीक है ना? ओके। और वो जोड़ते हैं, जब उनका हिसाब किताब बन जाता है फिर सोचते हैं कि एक बार फिर से जोड़ते हैं, मन ही मन जोड़ते रहेंगे, फिर जोड़ेंगे। हाँ। फिर अलग आ गया नंबर, पिछले कुछ और आता, इस बार कुछ और, फिर गलती कहाँ हो गया, फिर से जोड़ते हैं, फिर जोड़ेंगे 20 रुपया, 25 रुपया, 25 रुपया, 28 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया। तो तरीके इस बार और तीसरा अलग आ गया वैरायटी। बेचारा 3-4 बार उतने ही देर में, जब तक दूसरा कस्टमर देने लगा, जब तक 3-4 बार जोड़ लेता है जल्दी जल्दी, और हर बार उसका अलग अलग आता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि हम दाम जोड़ के नहीं बोलेंगे, उसी से पूछेंगे। उसका तो हर बार अलग आ रहा है ना, कहीं गलत ना हो, उसी से पूछ लेते हैं क्या होता था ना। वो जानता कि एक बार हम बोल दिए और गलत निकलेगा तो डेली जो आएंगे सब्जी लेने तो बोलेगा, भाई देखिए, वो क्या बोलेगा कि भाई साहब चिकन सही जोड़े हैं कि नहीं, गलती होने पर मजाक बनाएगा, है ना? बनाएगा ना भाई साहब, मजाक, ये भाई देख लिए सही जोड़े हैं कि जोड़े हैं। वो हमेशा मजाक, वो डर से वो खुद नहीं बताएगा, उसी से पूछा सब्जी वाले से, भाई साहब कितने रुपया हुआ? ओके, अब बताइए, वो सब्जी वाला जोड़ेगा एकदम ऐसे, 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया, 80 रुपया, 25 रुपया, 28 रुपया, लाइए 150 रुपया हुआ, लाइए। वो बेचारा टुकुर टुकुर उसका मुंह देखता रहता है, 150 बता रहा है, मेरा तो कुछ और ही आ रहा था, है ना? वो बोलेगा कि 150 बता रहा है, मेरा तो कुछ और ही आया था, लेकिन कुछ नहीं बोलेगा, एक शब्द नहीं बोलेगा, चुपचाप 150 निकालेगा, ले भाई 150 ले, दे रहा, सोच रहा है मेरा तो कुछ और ही आया था, वो सोच रहा है। वो आराम से 150 रुपया उसको फिर देगा, कुछ नहीं बोलेगा, वो कि बेइज्जती हो जाएगी उसकी, है ना?
सब्जी का थैला चुपचाप लेगा, दोनों हाथ में थैला लेके पूरा रास्ता जोड़ते आएगा, पूरे रास्ता जोड़ेगा। हर रास्ते में उसका जितना भी जोड़ने पाएगा वो भी रंग बिरंगा ही आता रहेगा। जब कमरे पर पहुंचेगा अब उससे बर्दाश्त नहीं होगा, बोला हम एक मोबाइल निकाल के जोड़ ही लेते हैं, है ना। वो फाइनली मोबाइल निकालेगा और कैलकुलेट करेगा, अरे 150 ही हो रहा था, सब्जी वाला सही लिया है कि नहीं, मेरा तो हर बार अलग आ रहा था। अब देखिए छोटी सी बात है, वो सब्जी वाला जो है इतना कम पढ़ा लिखा है लेकिन वो फटाफट सबको जोड़ लेता है। भाई साहब आप उससे कई गुना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, है ना भाई साहब, और आप इतना पढ़ते रहते हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं, बेचारा पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिया है सब्जी की दुकान चलाने के चक्कर में, है ना, वो सब कुछ छोड़ दिया है, फिर भी जो है वो फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करता है। और आप दिन भर पढ़ते हैं घर में, ये वो कुछ भी बहुत पढ़ लिए, फिर भी आप कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते हैं। क्या कमी रह गया आप में? क्या पढ़ाई लिखाई कमी रहा? आप तो पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर रखे हैं उससे। पढ़ाई लिखाई का जरूरत है इसमें, डिग्री की जरूरत है नहीं, एक प्रैक्टिस, दूसरा कॉन्फिडेंस है भाई साहब। वो प्रैक्टिस के साथ साथ जो है ना, वो प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस जरूरी है। उस सब्जी वाले के दिमाग में ये रहता है, भाई साहब जल्दी जल्दी नहीं जोड़ेंगे तो मालूम चला एक कस्टमर भाग न जाए, 10 बार जोड़ते ही रहेंगे तो एक कस्टमर भाग गया तो नुकसान हो जाएगा ना जी। तो भागे नहीं, उस होता कि जो होगा सो होगा, अरे एक आध 2 रुपया किसी के ज्यादा चला गया या कमी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दो, है ना भाई साहब। वो कॉन्फिडेंस के साथ जोड़ता है, जो होगा सो होगा, एक ही बार में आ रही पार, है ना भाई साहब। एक बार जोड़ता है, बोलता भैया इतना रुपया लीजिए, दूसरा इधर आइए, है कि नहीं। तो ऐसे करके अपना वो काम करता है। तो देवी सजनों सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है कॉन्फिडेंस, जरूरी होता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं, तेजी में कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, जितना भी ज्ञान है सब बेकार चला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आज आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आप कुछ सोचिएगा मत, जो देंगे टूट पड़ना है, ठीक है। और हम बिल्कुल वादा करते हैं कि अभी आप लास्ट लास्ट तक जाते जाते इतना फास्ट हो जाएंगे कि अपने आप पर भरोसा नहीं हो कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, है ना। और साथ ही कैलकुलेटर से पहले करेंगे, है ना भाई साहब। आइए दिखाता हूँ। आज शुरुआत हम जो करने जा रहे हैं, देखिए ये सब नॉलेज बेकार है, जो हम सिखाने जा रहे हैं ना ये सब बेकार है। सिर्फ आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाना है हमें। जो सोया हुआ जो शेर है उसे जगाना है एक बार, कि एक बार ट्रैक पे आ जाओ फिर दौड़ो तेजी में। तो कॉन्फिडेंस लाना है आपके अंदर, मेन मकसद यही है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं मेरे भाई बंधु, सब लोग तैयार है ना। ओके, आज आपको हम सिखाएंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या कर दिया है माइक को तुम लोग भाई, खा पका गया है, बीच बीच में आवाज गायब जा रही है। यहाँ देखिए भाई साहब, तो कैसे करेंगे स्क्वायर, आइए हम हर तरीके का सिखाएंगे स्क्वायर, बहुत सारे वैरायटी का, लेकिन डरिएगा नहीं, करते रहिएगा। हम लोग अभी 1-1.5 घंटा तक काफी देर तक है, ठीक है ना, डरिएगा नहीं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको लेस देन 100, 100 से कम का स्क्वायर, ठीक है ना। कोई नंबर 100 से कम रहेगा उसका स्क्वायर। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, जो हम देंगे वही बनाइएगा, अपने मन से मत दौड़िएगा मत। यदि अपने मन से दौड़े और डर बैठ गया मन में तो कोई नहीं निकाल सकता फिर, है ना भाई साहब। एक बार डर आ जाए ना, आदमी डर से, गोली बंदूक से ज्यादा मर जाता है आदमी डर से, है ना भाई साहब। हाँ सच्चे बता रहा हूँ, डर से जो है आपकी हालत नहीं खराब हो जाएगी कि बैठे बैठे कर देंगे, नहीं समझा, ऐसे हो जाता है, डर से हो जाता है। डर बहुत खतरनाक चीज है। डर से जो है आदमी पागल हो जाता है, मर जाता है डर से, ठीक है ना। गोली बंदूक तो अलग बात है, गोली लगता भी है ना तो सबसे पहले मरने का कारण होता है डर, हम बचेंगे ही नहीं, मर ही जाएंगे। अब गोली लग गई है वो मर ही जाता है, डर से मर जाता है, ब्रेन हेमरेज कर गया, हार्ट अटैक आ गया, वो मर ही जाता है। हाँ जो
अब देखो ना, एक आम आदमी एक गोली में टे बोल देता है, मर जाता, टे मतलब गया, है ना। और सोल्जर जो है 4-5 गोली खा के भी मारने के लिए तैयार रहता है ना भाई साहब। क्या कारण है? कॉन्फिडेंस। क्या है कमी? कॉन्फिडेंस है, बोला कोई दिक्कत नहीं, 4 तो ऐसे झेल लेते हैं हम, 10 लगे तो कुछ होगा मेरा, है ना। तो कॉन्फिडेंस है, एक आध दो तो उसका ऐसे ही मार के देखते रहता है बेचारा, है ना। कभी कभी गलती से थोड़ी बहुत शरारत तो लगता ही रहता है। कहने का मतलब ये है ना कि कॉन्फिडेंस रखिएगा ना, डर का भगाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं। यस और नो? ये सच्चाई है भाई साहब। सोल्जर जो है ना, यदि बढ़िया जगह नहीं लगा ना गोली, जो सब ब्रेन में नहीं लगा, हार्ट में नहीं लगा, तो यदि कहीं लगा तो वो बच जाता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं। और आम आदमी वो पैरों में लग जाता तो, है ना, वो हार्ट अटैक होकर मर जाता। गोली लग गई, अरे बाप रे बाप, है ना। तो बहुत दुख की बात है, ठीक। तो सबसे पहले जो है कॉन्फिडेंस लाइए, ठीक है। आइए देखते हैं, लेस देन 100 जैसे लिखा है 98, एकदम सबसे बड़ा चीज रखिए कॉन्फिडेंस। और खुश रहिए, मस्त रहिए, चकाचक जीवन में। आप खुश रहेंगे तो सामने वाला दुखी रहेगा, ये तो पक्की बात है कि नहीं भाई साहब? ये खुश कैसे है कि नहीं, कि लोगों को तकलीफ होता है ना दूसरे की खुशी देखकर। यहाँ देखिए, इसलिए आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। चलिए यहाँ देखिए, 98 का स्क्वायर, अब बोलिएगा मत, कोई कोई नहीं भूलिएगा। हम 98 का स्क्वायर निकालने जा रहे हैं, ठीक है ना। पहले सीखिएगा, 98 100 से कितना कम है? 98 100 से कितना कम है? यस, 100 से 98 दो कम है ना। 100 में से 98 माइनस कर लीजिए, दो ही ना आएगा। 98, आप सोचिएगा, 98 100 से कितना कम है? दो कम है। जितना कम है उसका स्क्वायर कर देना है। कितना कम था? दो। तो दो का स्क्वायर कितना आ गया? 4। जो भी नंबर आया इसको डबल डिजिट में लिखना है। कैसे लिखना है? तो ये तो सिंगल डिजिट आ गया ना, तो इधर 0 नहीं लिखिएगा, इसका मतलब 40 हो जाएगा। इधर 0 का मतलब 4 ही रहेगा, है ना भाई। इधर लगा देंगे तो 40 हो जाएगा ना, इधर का मतलब तो 4 ही हुआ, है ना। तो देखेंगे 98 100 से कितना कम है? दो कम है। 98 100 से कितना कम है? दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 को कैसे लिखेंगे? 0 4। समझ में आया? 98 100 से कितना कम है? दो का स्क्वायर कितना होता है? 4 को कैसे लिखेंगे? 0 4। दो डबल डिजिट है ना, दो डिजिट लिखेंगे। यदि सिंगल आए तो 0 लगा देना, डबल हो जाएगा। तो डबल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 मत लगाना, ठीक है। और ट्रिपल आ जाए तो दो डिजिट लिखना और एक आगे में कैरी फॉरवर्ड कर देना, हासिल जोड़ देना, समझते हैं ना। आगे में कैरी कर देंगे, आगे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ओके। तो 98 100 से कितना कम है? 98 100 से कितना कम है? दो का स्क्वायर। 98 100 से कितना कम है? दो। दो का स्क्वायर 4, 0 4। एनी प्रॉब्लम? कितना कम था? बस इस 98 में दो माइनस कर दो, 96, ये इसका स्क्वायर हो गया 9604। दिमाग नहीं लगाइएगा, लगाना ही नहीं है। 98 100 से कितना कम है? दो का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? 98 दो कम करो, 96, 9604, इसका स्क्वायर हो गया। करिएगा नहीं, अभी जो हम करवाएंगे वही करिएगा, ध्यान रखिएगा। अपने मन से दौड़िएगा नहीं, एक बार डर बैठ गया तो निकालना बड़ा मुश्किल है। यहाँ देखिए, 97 100 से कितना कम है? 98 100 से कितना कम है? 3 का स्क्वायर 09। 3 कम है, 3 माइनस कर दीजिए, 9409, ये इसका स्क्वायर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ना? जैसे 96 लिखा है, ये 100 से कितना कम है? 4। 96 100 से कितना कम है? 4। तो 4 का स्क्वायर, 4 लेस है ना, कितना लेस है? 4। 4 का स्क्वायर 16, ये डबल डिजिट ऑलरेडी हो गया, तो इसे 16 ही लिखेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना? अब एक और 0 मत लगा दीजिएगा, फिर ट्रिप 3 अंक हो जाएगा, ठीक है ना। 96 100 से कितना कम है? 4। 4 का स्क्वायर, 4 कम है, 4 माइनस कर दो, 9216, यही इसका आंसर हो गया। देर सज्जनों, हम कह रहे हैं अपने मन से मत दौड़िएगा, रुक जाइए। मैंने कहा ना, ये कॉन्फिडेंस बहुत मेहनत से आता है भाई साहब। जैसे जो खिलाड़ी होते हैं ना, बॉक्सर चाहे कोई भी, वो क्या करते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस उनके लाना होता है। पहला बात, वो बॉक्स हाथ मारना है, दूसरे को मारना है बॉक्सिंग, तो इतना कॉन्फिडेंस कि एक ही पंच को 1000 बार
लाखों बार प्रैक्टिस करते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस लाते हैं कि ये पंच यदि यहां मार दिया तो उठ के फिर पानी नहीं पिएगा वो। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए मेरा ये पंच बड़ा मजबूत होगा, मेरा ये पंच मेरा मजबूत होगा। ये लोग कहते हैं ना कि ये शॉट मार दिया क्रिकेटर वो छक्का ही जाएगा, बोलते हैं ना कि धोनी यदि ऐसे कर दिया तो वही जाने वाला, इधर रुकने वाला नहीं है। वो कॉन्फिडेंस उसने प्रैक्टिस कर रखा उस चीजों पर, है ना, हेलीकॉप्टर जो वाला है ना साहब। तो कहने का मतलब ये है, एकदम ध्यान सुनिएगा, कि सब कुछ प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस दोनों जरूरी है। हम जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना ही जो है हमारा कॉन्फिडेंस आएगा। और ध्यान रखिएगा, ये कॉन्फिडेंस छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, वो हर जगह सफल होता है। आप लोग देखे होंगे, थ्री इडियट का मूवी देखे थे ना, तो इंटरव्यू देने जाता है बेचारा, तब अब बोलता नहीं है कि भाई मेरे लिए तुम ये कर दो। बोला भाई, हाँ वो राजू है ना, राजू नाम था ना, हाँ राज रस्तोगी, उसका पूरा नाम ही याद है घर। तो कहने मतलब ये है, वो कहता ना भाई साहब ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है। नहीं तो लोग नौकरी के लिए हाँ हाँ, कर लेंगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दो तो नौकरी है कि नहीं, कर लेंगे, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, नौकरी तो दो। लेकिन नहीं, उसका तो कॉन्फिडेंस आ गया था, अरे नहीं देगा तो कुछ अपना कर लेंगे, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे, है कि नहीं। तो एक बार जो कॉन्फिडेंस आता, बोला क्या कि मुझे भाई ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आया है, हाथ पैर तोड़वाए हैं तो कॉन्फिडेंस आया है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर जगाना है, ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, तो भाई साहब हर जंग को जीत लीजिएगा। और डर आ जाएगा ना, हम कितना भी पढ़ा दें कितना भी सिखा दें, आप कुछ कर ही नहीं पाइएगा, कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए डर नहीं आना है, दो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लेकिन आपके अंदर का जो है ना कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं, दो छोड़ दिया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बनाएंगे सही बनाएंगे, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। इन्हें क्यों रोइएगा, ओ माय गॉड मेरा दो छूट गया, ओ माय गॉड, है ना। बच्चा एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करता है ना, एग्जाम वाले क्या करते हैं, पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कहीं बीच में घुसा दे, खतरनाक डाल दिया बच्चा। तो सिखाते हैं कि भाई कुछ छोड़ना भी सीखो एग्जाम में। वो क्या करता है, पहला बनाया, ओ माय गॉड इतना हार्ड नहीं बना, दूसरा ओ दिखाई नहीं दे रहा क्या होगा, अब उसका धड़कन बढ़ गया, अब क्या करें अब क्या करें, अब तो हमको दो छूट गया, तीन छूट गया, अब तो हमसे बनेगा नहीं, चार छूट गया, उसका दिमाग काम करना बंद, पांच छह में तो बिल्कुल हाथ पैर खड़ा, अब हमसे नहीं बनेगा। वो बच्चा जो है इतना डर जाता है कि आगे आसान क्वेश्चन भी क्या करता हो, गलत करता है। लेकिन आप मत कीजिएगा, मैं आपको जगह कर रखूंगा। मैं कहता हूं जितना छूटे उतना अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि मेरा समय तो बर्बाद नहीं हुआ, है भाई साहब। कॉन्फिडेंस लाइए ना, सोचिए ना पॉजिटिव। आप एक ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं ना, हम बना के रहेंगे हम बना के रहेंगे हम बना के रहेंगे, तो आपका समय भी जाता और क्वेश्चन तो जाता ही है कि नहीं। तो कम से कम तुरंत डिसाइड तो किए ये मेरे लायक नहीं, हटाओ इसको, हमको नहीं आता, छोड़ो इसको, आगे तो करें, है कि नहीं। और जब कॉन्फिडेंस रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, छूट गया नो प्रॉब्लम, तो अगला में आपको प्रेशर नहीं होगा, आप टेंशन में नहीं आएंगे। और आप चार क्वेश्चन का छूट गया, आपका जो है पूरा जो है हार्ट अटैक आने की तैयारी हो जाता, चार छूट गया। जैसे चार बना के सिलेक्शन होता है भाई साहब, चार से सिलेक्शन होता है। अरे 100% में चार छोड़ दिए 96 बन रहा है ना जी, है भाई साहब। 10 छोड़ दिए 90 बन रहा है ना, क्या 90 वाला टॉपर नहीं होता है, 90 वाला टॉपर होता है कि नहीं भाई साहब। तो कभी भी आप 5-10% छूटे ना, तो कभी दुखी मत हो यार, छूट गया कोई दिक्कत नहीं है। हम वो चार क्वेश्चन कारण से अपना कॉन्फिडेंस खो दें, ये कॉन्फिडेंस हाथ पे तोड़वा के लाया था वो, है ना। तो आप ही ध्यान रखिए, हम चार क्वेश्चन के लिए अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ेंगे, छूट गया ऐसा मन में भावना रखिएगा, फिर देखिएगा सफलता मिलेगी आपको, है कि नहीं भाई साहब। यहाँ देखिए 96 100 से कितना कम है, ये चार, चार का स्क्वायर, चार माइनस करो 92, ये इसका स्क्वायर होगा, यस और नो। अभी हम कुछ कैलकुलेशन देंगे, जो आएगा वो करना, ना आएगा एकदम ढीठ बन के बैठ जाना, कोई दिक्कत ना, हमको ना आया छोड़ दो। गलतियां जानबूझ के कॉन्फिडेंस डर मत बनाना, ठीक है ना। एक बार डर बन गया ना भाई, कोई नहीं निकाल पाएगा, ध्यान रखना। ओके, चलिए मैं देता हूं आपको, एकदम टूट पड़े जो देंगे वही बनाइएगा। क्यों, क्योंकि हम बताएंगे कौन कहां पर कैसे बनेगा, है ना, आप टेंशन मत लीजिएगा, हम सब बताएंगे आपको। 95 का स्क्वायर, 94 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, अब करते जाइए, डरिएगा नहीं, बस
एकदम धाए धाए भाई साहब, एकदम धाए धाए। जो हम देंगे आप एकदम धाए धाए उड़ाइएगा। डरना मना है, एकदम डरना मना है भाई, आप डर ही नहीं सकते। बनाइए, ज्यादा नहीं देते हैं, कम ही देते हैं, धाए 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 धाए, एकदम तेजी में, एकदम फास्ट, सोचिए मत कुछ, दिमाग नहीं लगाना है, एकदम उड़ाना है। और कॉन्फिडेंस के साथ उड़ाना है, डर के नहीं, डर के फिर कोई फायदा है, वो नुकसान पहुंचा देगा डर। आया? तो अपना अपना लाइए, जब तक अपना नहीं आए दूसरे से मतलब नहीं है, कोई भी ला के बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं, हमारा आना चाहिए। देवी और सज्जनों, धाए धाए लाइए, सब लोग फटाफट तेजी में, पटना वाले, रोहतक वाले, हिसार वाले, बिहार शरीफ, और साथ में सूर्या स्कूल वाले, सब लोग धाए धाए लाइए। चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, एकदम टूट पड़िए। हो गया? अरे वाह, बना के बैठे हो, वाह, बनाने दो, बनाओ फटाफट, जल्दी फास्ट फास्ट, और तेजी में, ध्यान ध्यान, जब तक आपका ना आए। कोई दूसरा बोल दे मेरा आ गया, लेकिन आपके कान पर जू भी नहीं रहना चाहिए, हल्का सा भी नहीं रहना चाहिए। अरे दूसरे का ना आ गया, आने तो, हमारा जब तक बनाते रहेंगे, जब तक आपका नहीं आए, बनाते रहो बनाते रहो। देवी और सजनों, धाए 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 धाए, ठीक है ना? देवी और सजनों, धाए 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 धाए, फिर सबका आया? चलिए सबका आ गया, लाइए सब लोग फटाफट तेजी में, जो आए वही बनाओ, ना आए छोड़ दो। हट, क्या करेंगे बना के सब? दो चार छोड़ने वाला टॉपर होता है ना, और उसे कोई नहीं पूछता कि तुम दो छोड़ा था कि चार छोड़ा था, टॉपर होता है फिर भी, है ना भाई साहब? यहाँ देखिए, तो 95 का स्क्वायर क्या है? 9090, ये 100 से 5 कम था, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना? और 5 माइनस कर दीजिए तो 90 25 हो गया। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है ना? ओके, ये 94 है, कितना कम है? कितना कम है? 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? 94 कितना कम है? 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, कोई दिक्कत तकलीफ? अब हम क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? किसी को दिक्कत? ये कितना कम है? 7 का स्क्वायर, 7 माइनस कर देंगे 86, यही ना? ये कितना कम है? 8 का स्क्वायर 64, 8 माइनस कर देंगे 84, ये कितना कम है? 9 का स्क्वायर 81, 9 माइनस कर देंगे, 9 2 11, 82। यस और नो? अच्छा, हमने 90 का नहीं दिया, क्योंकि जीरो वाला कोई बना सकता है। कैसे? 9 का स्क्वायर 80, और एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, इसीलिए कभी जीरो वाला नहीं दिए हैं आपको, है ना? जैसे 80 का निकालना है तो 8 का स्क्वायर 64, और एक जीरो का स्क्वायर। 70 का निकालना है तो 7 का स्क्वायर 49, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो, ऐसे करके निकालते हैं। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? बोलते का नहीं जी, बोलिए यस और नो। यस सर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आइए 89, ये कितना कम है? 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, 89, 11 कम है, कितना कम है? 11, 11 का स्क्वायर 100। हमें दो ही अंक लिखना है, तीन नहीं,
एक बार में 2 डिजिट, समझ में आया? एक बार में क्या लिखना बंधु? 2 डिजिट। एक आए तो 0 लगा दो, 2 डिजिट आए तो छोड़ दो, 3 आए तो 2 लिखो और एक कैरी कर दो। यस और नो? तो एक हमारा बच गया। अब बताओ कितना कम था? तो 11 माइनस करो 28, 20 और ये कैरी लास्ट में जोड़ देना। 28 और 1 7921। यस और नो? समझ में आया? बोलो बोलो, आया? यस आया ही होगा। ये कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर 100। तो हम क्या लिखेंगे बंधु? 44। 12 माइनस करो 76, 26। 26 और 1 7744। बोलो यस और नो? यस और नो? यस सर। ये कितना कम है? बोलो। 13 का स्क्वायर 160। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 69। क्या लिखे? 160 तो 69 लिख दिया। अब 13 माइनस कर दो 820 20 24 और 1 25 तो 7569 7569 7569। यस और नो? तो ऐसे करके 7569 समझ में आया? अभी ज्यादा दूर नहीं जाना है। ज्यादा दूर जाएंगे तो कॉन्फिडेंस कम होगा। हमें सब सिखाऊंगा कि कब कैसे बनाना। स्क्वायर का बहुत सा तरीका सिखाऊंगा। पहले पूरा सीखना, फिर डिसाइड करना कि ज्यादा दूर होगा तो कैसे बनाएंगे। समझ में आ रहा है ना? हर चीज सिखाएंगे आपको, तो पहले सोचना नहीं है, ठीक है? बस अब पहले करते जाना है, ठीक है बंधु? समझ में आया? ये क्या था? 100 से कम। क्या था ये? 100 से कम। हाँ सर। कौन सा? मोर देन 100। 80 90 वाला? बच्चा वाला? कोई बात नहीं, 90 वाला बता दिया। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 पर 2 जीरो लगा देना। 80 लिखा है तो 8 का स्क्वायर और 1 जीरो के बाद 2 जीरो हो जाए, स्क्वायर करेंगे तो, है ना? 10 का स्क्वायर 100 होता है ना? 1 जीरो का मतलब 10। 10 का स्क्वायर 100, 2 जीरो हो जाएगा। यस और नो? क्या आ गया भाई साहब? ओके, वेरी गुड। मोर देन 100। 100 से कम रहेगा तो कैसे बनाएंगे? सब तैयार हैं? मोर देन 100। 100 से कम रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे? यस नो? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, ज्यादा वाला है, कम तो सीख गया ना? ओके। हाँ, आंखें कहीं और चले गए तो बंद हो गए थे, है ना? आइए, 102। क्या लिखा है ये? 102। सब तैयार है ना? ये क्या है? मोर देन 100। ये था ना? मोर देन है ना? 100 से अधिक वाला। कम से गया ना? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं कम में? चले आगे। अब देखिए, पहले आप कम था तो क्या देखते थे? कम। कम था तो क्या देखते थे? कितना कम है। और जब अधिक है तो देखिए कितना अधिक है। बताओ ये 100 से कितना अधिक है? अधिक देखो कितना है। तो 2 का स्क्वायर 2 अंकों में 0 4। नहीं समझ में आया? 100 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, 2 का स्क्वायर 4। कैसे लिखेंगे? 0 4। यस और नो? जब अधिक है तो अधिक देखेंगे, है ना? तो 100 से 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 4। कैसे लिखेंगे? 0 4। कैसे लिखेंगे? यस और नो? तो लिख दिया 0 4। यस और नो? जब कम होता है तो माइनस करते थे। क्या करते थे? अब अधिक है तो कितना अधिक है? तो 2 जोड़ेंगे। पहले माइनस करते थे, क्यों? वो कम था तो माइनस। और जब अधिक है तो प्लस। कितना अधिक है ये? कितना अधिक है? तो जोड़ दो, आंसर हो गया। क्या आप दिमाग लगा रहे हैं? हम सब बताएंगे, रुक तो जाओ। रुको ना, रुको ना। अभी दूसरे तरीका सिखाएंगे, है ना? आराम आराम से, ठीक है? ओके। कितना अधिक है? 2 का स्क्वायर 0 4। कितना अधिक है? तो जोड़ दिया 104। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? आया समझ में? इसको नहीं आया? आया ना?
अरे बोलना आया ना आया दोनों में आया ही आ जाता है ना। 103 100 से कितना अधिक है? 100 से कितना अधिक है? 3 का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे? यस सर, समझ में आया। 100 से कितना अधिक है? 3। 3 का स्क्वायर 909। 3 जोड़ दो, 103 और 3 106 हो गया। हो गया आंसर 10609। यस और नो? समझ में आया? दिमाग लगाया? नहीं लगाना है। हाँ, 104। 100 से कितना अधिक है? 4 का स्क्वायर। 4 जोड़ दो, ये स्क्वायर हो गया। क्या आपको तकलीफ है? नो। तो क्या आप बना सकते हैं? इतना फास्ट कैलकुलेटर भी नहीं बना सकता। आप देखिए ना, 16 और 8 108, 108 16। देखते हैं आंसर है, नहीं लग रहा है? 909 और 106 10609। है हिम्मत कैलकुलेटर का इतना जल्दी करने का? अरे कम से कम अंक लिखोगे ना, 103 गुना 103 इक्वल टू। अरे इक्वल टू के पहले इक्वल टू आ गया है कि नहीं भाई साहब? समझ में आया? क्या बना सकते हैं? ओके, तो बनाइए, देते हैं कुछ। 105 106 107 धान धान। हम आपको पूरा प्रेशर देंगे, एग्जाम का माहौल बनाएंगे, दिमाग का कितना प्रेशर होता है। आप उड़ाइए धान धान, बिल्कुल फास्ट फास्ट। यस और नो? एकदम धान धान उड़ाना है। कैसे? धान धान उड़ाइए उड़ाइए धान धान। देवियर सजनू, लाइए ना, जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। सब लोग यही कोशिश करें सबसे पहले आप। सब लोग यही कोशिश करें सबसे पहले। भले आप सबसे पीछे क्यों न रहें, लेकिन कोशिश करना है कि सबसे पहले मैं, सबसे पहले हम। ऐसे ऐसा प्रयास करते रहेंगे तो एकदम सबसे पहले आ जाएंगे, ठीक है ना? देवी और सजनों, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सबका हो गया? देवी और सजनों, सबका हो गया? पक्का हो गया? एनी प्रॉब्लम? तेजी में धाई धाई कैसे लाना है? धाई धाई कैसे लाना है? धाई धाई। चले, चलिए। सबका आ गया? ए भाई साहब आया? आ रहा है? आना चाहिए, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आना चाहिए, ना आए तो हो ही नहीं सकता। चलिए देखिए, ऐसे बनाइएगा। 110 25, 112 36, 114 49, 116 64, बोलो, 118 81। यहाँ तक दिक्कत? क्या बात है? 1 2 3 2 1 है, लेकिन रुक जाओ आराम से, आप लोग घबरा जाएंगे, है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? किसी भाई बंधु को तकलीफ है? उड़ा देंगे ना? ओके। 110 का तो नहीं पूछेंगे ना कोई, क्योंकि 11 का स्क्वायर 100 और 1 जीरो का स्क्वायर, ये जानते हैं सब लोग, है ना? ओके। अब आया मुद्दा 111 वाला, है ना? 111 100 से कितना अधिक है? तो 11 का अधिक है तो 11 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 21 लिख दो, क्योंकि हम दो ही डिजिट लिख सकते। ठीक, 11 अधिक है तो 11 का स्क्वायर 121, तो हमने 21 लिख दिया। कितना अधिक है? तो 11 ऐड कर दो 122, और लास्ट में कैरी 100। कैरी लास्ट में जोड़ते हैं, हासिल बाद में जोड़ते हैं, ठीक है ना?
तो 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122 और एक जोड़ दिया तो 22 और एक 23। 1 2 3 2 1 1 2 3 यस और नो समझ में आया 1 2 3 2 1 1 2 3 1 2 1 समझ आया सबको ओके। अब मैं एक एक वाला का अलग से कुछ सिखाता हूँ। देखिए 1 मिनट देखिएगा। क्या आपको 11 का स्क्वायर याद है क्या होता है 100 100 क्या यही होता है। इसमें 1 1 कितने बार है 1 1 कितने बार है 2 टाइम्स है ना। तो इसको काउंटिंग लिखो 1 2 बस काउंटिंग लिख दिया 2 है तो 2 बार 3 हो तो 1 2 3 4 हो तो 1 2 3 4 इधर से भी लिखो इधर से भी लिखो नहीं समझाया इधर से 1 2 इधर से भी 1 2 ये आंसर हो गया। नहीं समझे रुक जाइएगा। इधर से बढ़ते इधर से भी बढ़ते तो इधर से बढ़ते इधर से घटते चले जाओ 1 2 फिर 2 1 जैसे 111 है 1 कितने बार बताओ 1 कितने बार है 3 बार। तो काउंटिंग लिखो 1 2 3 अब घटो 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 2 1 देखो ये इसका स्क्वायर हो गया 1 1 कितने बार है 1 1 कितने बार है तो 3 बार लिखो काउंटिंग 1 2 3 अब घटते चले जाओ 3 है तो 3 बार 3 है तो फिर घटते हुए 2 1 समझ में आया 1 2 3 4 4 है तो क्या लिखेंगे क्या लिखेंगे हाँ 1 2 3 4 है ना 4 है तो 1 2 3 4 अब घटते हुए 3 2 1 ये इसका स्क्वायर हो गया। वाह नहीं उड़ाओ आराम आराम से आराम आराम से 5 4 3 2 1 हो गया आंसर। नहीं समझा? नहीं 5 है ना कितना है तो 1 2 3 4 5 समझ में आया उसके बाद 4 3 2 1 ये इसका स्क्वायर हो गया। बुझे अजी बुझ गए का अजी कब बुझ गए आप ये 6 बार है। अरे वाह भाई साहब बोल दिए ए भाई साहब ठीक है और फीलिंग बाहर आ रही है भाई साहब है ना 6 तक लिखा है तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 ये देखो बैंक वगैरह में क्या होता है कैलकुलेशन आते हैं मल्टीप्लाई आता है और चीजें पता होता है तो जल्दी बन जाता है तो हाथ पैर पे जोड़ घटाव करना शुरू कर देते है ना। अपने हाथ पैर से छोड़ो दूसरे तू जोड़ना जरा 10 के बाद आगे तू जोड़ो तुम्हारा हाथ है कि नहीं तो ऐसा होने लगता है ठीक। तो भाई साहब थोड़ा जल्दी जल्दी सीखेंगे तो फास्ट कर पाएंगे यस सन्नू ओके है। अरे कितने तक एक एक हो नहीं समझे 10 तक एक होता है कर दो ठीक है ना 9 तक जाएगा ठीक है ना। यहाँ देखो मैं सिखाऊंगा इसका और मल्टीप्लाई करना टेंशन मत लो तुम उतना तुमको बहुत आएगा तो 4 5 डिजिट तक आएगा नहीं समझे। कोई एक ही क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा उसमें और भी तो नंबर होते हैं मल्टीप्लाई एक 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 एक, एक भर दिया। यहाँ देखो भाई साहब ठीक चले तो कहाँ पर थे हम यहाँ पर थे है ना। समझ में आया सबको वो टॉपिक से हट के बातें कर रहे थे। अब यहाँ देखिए 112 कितना अधिक है कितना अधिक है तो 12 का स्क्वायर 144 तो क्या लिखेंगे कोई दिक्कत समझ में आया। अब 12 अधिक है 12 जोड़ दो 12 12 24 और एक कैरी 25 समझ में आया। ये कितना अधिक है 13 13 का स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 13 जोड़ दो 26 और एक जोड़ दो 27 1 2 7 6 9 आगे 14 में भी हो जाएगा लेकिन दे नहीं रहे हैं ठीक है ना। समझ में आया एनी प्रॉब्लम। ये था 100 से अधिक वाला पिछला था 100 से कम वाला कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं ओके। अब सुनिएगा सब सिखाएंगे
डरना मना है। लेस देन 50। अभी सुनते जाओ ना, अकेले मत कहीं चलो। अकेले गया और डर बन गया तो अभी बनेगा नहीं, बात को समझना। हाँ हाँ। हाँ रुको तो। अभी हमने 100 के आसपास गए थे ना, अब 50 से कम, 50 से अधिक है। आप टेंशन क्यों लेते हो, है ना? आपका टेंशन हमारा टेंशन है मेरे भाई। आप टेंशन लोगे तो इसी उम्र में बाल उड़ जाएंगे, है ना? शादी ब्याह के बाद उड़े तो अच्छा लगेगा। यहाँ देखो, तो टेंशन न ले, आप पहले सीखिए, हम सब सिखाएंगे। आपके जरूरत के जो सामान चाहिए, जो आपको सिखाने के लिए, सीखने के लिए, वो सारे चीजें हम देंगे। लेकिन आप मेरे साथ चलेंगे तब ना। देखिए, अकेले दौड़िएगा और अंधेरे में जाकर डर जाइएगा, ओ माय गॉड कौन आ गया, है ना? आइए, लेस देन 50, 50 से कम। इसमें 48 लिखा है, 50 से कम है ना? ओके। अब क्या है, हमें इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है बंधु? स्क्वायर करना है, इसका वर्ग करना है, ठीक है ना? कैसे करेंगे इसका स्क्वायर? क्या आप तैयार हैं? ओके, तैयार हैं बंधु? सुनिए, अभी हम जैसे सिखाएंगे वैसे नहीं करना है, सिर्फ देखिएगा। जब हम बाद में सिखाएंगे वो करना होगा, ठीक है ना? अभी सुनिए, 48, जैसे उसमें 100 को बनाया बेस, क्या बनाया था? 100 को बनाया बेस, ठीक है ना? अब हम 50 को बेस बनाए, ठीक है ना? अब 50 से कितना कम है ये देखेंगे। ये 48 50 से कितना कम है, बोलिए? तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो कैसे लिखेंगे? मेरे बात मेरे भाई बंधु समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? ओके। मैंने देखा कि ये 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 कम था, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4। कैसे लिखेंगे? 0 4। एनी प्रॉब्लम? 50 से कितना कम है? 2 कम है, 2 का स्क्वायर 4। कैसे लिखेंगे? 0 4। एनी प्रॉब्लम? नो। पहले क्या सिखाते थे? जितना कम उतना माइनस करो। 2 कम तो 2 माइनस कर दो, कितना आ गया? 42, है ना? पहले क्या था, कम है तो माइनस करते थे, और अधिक है तो प्लस करते थे ना? कम में माइनस और अधिक में प्लस, ठीक है ना? तो 2 कम है तो 48 में से 2 गया तो क्या बच गया? 46। समझ में आया? 48 में से 2 गया तो कितना बच गया? 46। बोलो हाँ या ना? ओके। अब मुद्दा ये है कि 46 मत लिखो, ये 50 है, क्या है? 100 का कितना गुना है? हाफ, आधा गुना है, आधा है या नहीं? 100 का आधा है 50, 100 का क्या है ये? तो जो आएगा माइनस करके उसका आधा कर देना। तो आधा करो, कितना आ गया? तो 23 इसका 2304 हो गया, 23। अब ये थोड़ा बड़ा हो गया, तो बड़ा सीखने से कोई फायदा नहीं है। हम जल्दी में कैसे बनाएंगे वो सिखाएंगे। भाई लोग सुनिएगा, ये समझ में आया? 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4। 2 कम है, 2 माइनस किया तो 46, आधा क्या तो 23। तो क्या आपको बड़ा लगा? लगा, जरूर लगा। ये बहुत लफड़ा है, पहले 2 माइनस करो फिर आधा करो, ओ माय गॉड! ऐसे नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। तो कैसे करेंगे आप? दिखाएंगे, देखो यहाँ, आप ऐसे करिएगा। ये जो है 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है। 50 से कितना कम है? 50 से 2 कम है, 2 का स्क्वायर 0 4 लिख दिया, सर नो? 0 4 लिख दिया, यस नो? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं ना? अब 50 वाले में क्या करते हैं? आधा करते हैं। क्या करते हैं? तो आप ये ध्यान रखो, पहले ही इसको आधा कर दो, कितना हो गया? 25। इसको पहले ही आधा कर दो, क्या कर दो? आधा कर दो, ठीक है ना?
अब सुनो, इसका मतलब 50 वाला में 25 लिख दो। क्या लिख दो? 25। कितना कम है? बस 25 में से 2 माइनस कर दो, यही आपका आंसर। मतलब यह है कि 50 वाले में क्या करना है, 25 में से ही माइनस करना है और 25 में ही जोड़ना है। कम रहेगा तो 25 में माइनस करो, और ज्यादा रहा तो 25 में ही जोड़ दो। समझ में आ रहा है ना? आप सुनिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 का आधा करके लिखेंगे 25। 50 का आधा क्या लिखेंगे, हम उसी को पहले ही आधा कर दे, बाद में आधा करना, माइनस करो आधा करो, वो लफड़ा है भाई। तो हम क्या करेंगे, पहले ही आधा कर देंगे, 50 का आधा 25। अब ये सोच लेंगे कि 50 वाले में कम रहेगा तो 25 में से ही माइनस करेंगे, और ज्यादा रहेगा तो 25 में से ही ज्यादा प्लस कर देंगे। समझ रहे हैं ना? दिमाग में गया बातें? तो कितना ये कम है, 2 कम, तो 25 में 2 कम करो, 23 हो गया आंसर। बुझे कि नहीं? कि माइनस करो आधा करो, उससे तो अच्छा है ना कि 25 में से 2 माइनस कर देंगे। यस सर नो? जैसे हम 47 लिखा है, ये 50 से कितना कम है, 3 का स्क्वायर, 25 से माइनस करो, 22, 2209 आंसर। यस सर नो? समझ में आया? कितना कम है, 3, 3 का स्क्वायर 09, 25 में से 3 गया, 22 बच गया। यस सर नो? समझ में आया? जैसे लिखा है 46, कितना कम है, 4 का स्क्वायर, 25 में 4 माइनस कर दो, 21, आंसर लिख दो। यस सर नो? समझ में आया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? अरे बाबा ना, खराब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लगाना, ठीक है ना? तो आप इससे क्या, चीटिंग मत करना। यहाँ 23 है, 22 है, 21 है, आगे 20 होगा, 19 होगा, इधर किधर काउंटिंग लिख देंगे, इधर में स्क्वायर लिख देंगे कम का, ऐसा नहीं करना। अरे इतना भी शॉर्टकट क्या जरूरी है, थोड़ा बहुत तो कर लिया करो, है ना? इन्हें किधर काउंटिंग 18 19, इधर में स्क्वायर लिख दिया, है ना? ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत तो करना होगा, ठीक है ना? तो चीटिंग मत कीजिएगा, ठीक है ना? प्रॉपरली बनाइएगा। यस और नो? समझ में आ रहा भाई साहब? कुछ सोच तो नहीं रहे ना? ना बिल्कुल सोचिएगा, थोड़ा बहुत जितना कैलकुलेशन करेंगे ना उतनी ही स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना? ये जो दिमाग में जंग लगा है ना, जंग, कैलकुलेशन का जंग, डर, वो हटाना है जंग को, है ना? समझ रहे हैं भाई साहब? क्या लगाएंगे, रेड मार्क? रेड मार्क, अच्छा अच्छा, पुट्टी लगाएंगे। हाँ पुट्टी खींचते हैं उससे, ओके ओके ओके, खींच दीजिएगा, ठीक है ठीक है। भाई साहब आगे समझिए, कितना कम है, 04, तो कम है तो माइनस कर देंगे 25 में से। जो करेंगे किस में करेंगे, 50 वाला रहेगा तो किस में करेंगे, 25 में। जोड़ना घटाना जो भी करेंगे ना, तो अभी हम देंगे, तुम टूट पड़िएगा, ठीक है ना? एकदम टूट पड़िएगा। ये रहा 45, 40, 47, 42, जल्दी फटाफट, फास्ट 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 फास्ट, एकदम तेजी में, धान 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 धान। क्या हो गया तुमको? अरे ऐसे होता है, सब धान नहीं होना चाहिए। बोलो आंसर क्या है, एकदम तेजी में, धान 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 धान। देवी और सजनों, देवी और सजनों, अच्छा ये भी कर दिया। जो बच्चे जो हैं अग्निवीरों से रिटायर होंगे 4 साल में, उनको CAPF और असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा, है ना? तो अच्छा है ना? पहले दे रखा है ना? ओके ना, ये योगी जी ने ट्वीट किया है ना? आज ही ट्वीट किया है, योगी जी ने आज ट्वीट किया है।
योगी जी प्राण डालते हैं ना, वो सत्यापन करते रहते हैं पहले। ये क्या गलत। उसके बाद डालते हैं ना। अच्छा है, फिर भी मिला जुला के अच्छा है। बस गलती एक काम किया है, जो पीछे का वैकेंसी कैंसिल कर दिया ना, तो बच्चा पास कर गया था, जिसका ज्वाइनिंग होने वाला था वो कर दिया है ना, ये गलत किया है, और कोई गलत हम नहीं कहेंगे। और इससे क्या है ना, ये समझो कि जो मोदी जी का प्लानिंग है जो करने का कि 4 साल में रिटायरमेंट, ये सिर्फ और सिर्फ भारत में योद्धा मतलब सोल्जर्स को तैयार करने का पॉलिसी है। मतलब इतने यहाँ पर सोल्जर्स हो जाएंगे ना। होता क्या है ना कि अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती है उसमें नियम है कि आप इतना ही मिलिट्री रख सकते हैं, इससे अधिक रूल्स इसको ओवर नहीं कर सकते, इससे ज्यादा मिलिट्री नहीं रख सकते। इसी कारण सरकार जो है ना अलग अलग डिवाइड डिवाइड कर दी है, मिलिट्री, बड़ा मिलिट्री, एनसीसी है ना, अलग अलग डिवाइड कर दी है। यदि जरूरत पड़ेगा तो बुला लेंगे, यहाँ से बुला लेंगे लोग, पहले ट्रेंड रहेंगे ना। अब ये जो पॉलिसी की है ना, इससे क्या है कि अधिक से अधिक सोल्जर्स को भरेंगे वो। हर 4 साल में हर लोग जाके आर्मी चले जाएंगे, 4 साल में आ जाएंगे और रिटायर होकर कुछ भी काम करते रहेंगे, लेकिन है तो सोल्जर ना। जिस दिन जरूरत पड़ेगा ना, आ जाओ लेके बंदूक भाई साहब, उसके बाद सब पहुंच जाएंगे बॉर्डर पे। कभी भारत में सैनिक की कमी नहीं होगी। और इतना सब विश्व में सबसे ज्यादा जो मैन पावर और युवा है वो भारत में है। आप ही सोचिए कि जब भारत में सोल्जर्स इतने अधिक हो जाएंगे, हर घर में सोल्जर, हर घर में सोल्जर, किसी देश का औकात है कि झांक लेगा? तो है ना, झांक लेगा, हिम्मत ही नहीं झांकेगा। देखो ना, उसमें बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं। इजराइल कहीं एग्जाम्पल दे लो, इजराइल में किसी की हिम्मत है कि झांक ले? वो खींच के मारेगा, है कि नहीं? क्यों? सब सोल्जर है। हाँ, इतना खतरनाक है। इसीलिए इंडिया में भी जो मोदी जी का प्लानिंग है, लॉन्ग टाइम के लिए यही प्लानिंग है, कितने सोल्जर्स बना दो कि जिस दिन बोलेंगे आ जा बंदूक लेके, एक बार खड़ा हो जाए तो सोल्जर सोल्जर दिखे, वो अपने आप भाग जाए रे तरीके। इसके पास तो सोल्जर ही सोल्जर है। ये लॉन्ग टाइम का प्लानिंग है उनका, है ना। अच्छी बात है, लेकिन गलतियां यही हुई है कि पीछे का जो वैकेंसी कैंसिल किया है ये गलत है। चलिए भाई, सब आंसर आया। गलत गलत होता है, सही होता है। सही किए हैं तो सही बात है, जो गलत किया है ना भाई साहब। जैसे मान लीजिए अभी आपका उम्र होगा और आपको भी कहे कि आ जाओ सोल्जर, तो आप चले जाएंगे ना जी? चलो 4 साल है ना, 17 18 19 साल का बच्चा चली जाएगा, है ना। चलिए, आंसर आया सबका? सबका आ गया? अच्छा, 45 का बताइए। 20 25? क्या सबका 20 25 है? पक्का? 44 का? 191936, 43 का? 181849, 42 का? 1717, 41 का? 1616, ओके, 39 का? 40 का तो नहीं पूछेगा ना? 39, 11 कम है। 11 का स्क्वायर 100, तो भैया क्या लिखेंगे? और 25 में से 11 माइनस करो, 14, है ना। 25 में से 11 माइनस करो, 14 और 1, 15, 21। यस सर, नो? ये कितना कम है? 12। 12 का स्क्वायर 100, तो 44। 25 में से 12 माइनस करो, 13 और 1। समझ में आया? ये कितना कम है? 13 का स्क्वायर 160, तो क्या लिखेंगे? 69। यस और नो? कितना कम है? तो 25 में से 13 माइनस करो, 12। 12 और 1, 13। क्या बना सकते हैं? यस और नो? क्या उड़ा देंगे? कैसे उड़ाइएगा? हाइंद है ना भाई साहब? अरे तो पहले तो हाँ, अग्निवीर बनो पहले, तब ना।
यहाँ देखिए मोर देन 50, 50 से अधिक रहेगा तो अब तो समझ ही गए कैसे करना है ना। जैसे 51 है, 50 से कितना अधिक है, तो 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर 01, यस नो। एक अधिक है, कितना अधिक है, 1, 1 का स्क्वायर 01, 1 का स्क्वायर, यस नो। कितना अधिक है, 25 में एक जोड़ दो, आंसर तैयार है। आराम आराम से ये फीलिंग बाहर आ रहा है। अच्छा 52 कितना अधिक है, 2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 2 अधिक है तो 2 का स्क्वायर 04, और 25 में 2 जोड़ दीजिए, 25 में 2 जोड़ दीजिए, 27 ना, 17 बोल रहा था। अच्छा ऐसे मजाक कर रहा था, है क्या बात कर रहा है। 2704, यस और नो। 53 है, कितना अधिक है, 3, 3 का स्क्वायर, 25 में 3 जोड़ दो, कैलकुलेटर ना कर पाएगा भाई साहब, है कि नहीं, आपका दिमाग कर लेगा, ठीक है ना। आइए कुछ बनाइए फटाफट। 54, 55, 56, फास्ट 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 फास्ट, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, बनाइए इतना बनाइए कम से कम। धाइन 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 धाइन, एकदम धाइन धाइन। हरिओम हरिओम। देवी और सजनों, अपना अपना सब लोग लाइए, भाई बंधु मित्रों, आ गया। देवी और सजनों, क्या आपका आ गया, क्या आ रहा है, क्या आपने लाया, बोलो बोलो, लाया, मजा आया। आ गया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो, आया, बोलो बोलो, आया, सबने लाया। बड़ी बाबा, आपने कैसे लाया जी, धाए धाए। क्या सबने धाए धाए लाया, कोई है जिसका धाए धाए नहीं आया, सब कहाँ गया, भाई साहब धाए धाए आया, ओके, भाई साहब आया, सबका, पक्का, ओके। चौवन का स्क्वायर, अरे 4 का हो गया, और 4 जोड़ दिया, 29, 16, और ये 30, 25, 56 का, कितना, 31, सबको समझ में आया, 31, 36, 57 का, 32, 49, 58 का, 33, 64, 59 का, 34, 81, सबका यही है, ओके। क्या आपको तकलीफ है, नो। 61 का स्क्वायर, 61, कितना, 37, यही आ रहा है क्या, ओके। ये कितना अधिक है, 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, तो क्या लिखोगे, और 25 में 11 जोड़ दो,
25 में 11 था 36 और एक कैरी 3721। ये कितना अधिक है? 12। 12 का स्क्वायर 100, तो क्या लिखेंगे? 44। 25 में 12 जोड़ो, 25 में 12 जोड़ो, 37 और 1 38 और 4, यही ना? ये कितना अधिक है? 13 का स्क्वायर 160। 25 में 13 जोड़ दो, 38 और एक 3969। 39 यस और नो? ओके, वेरी वेरी गुड। एक मिनट भाई साहब, समझ में आया? आगे चलिए, है ना? छुट्टी करेंगे, रुको तो सही, रुको, आगे सिखा दें सब। चलो ठीक है, देखो ध्यान से था। रुको रुको रुको, टाइम हो गया तो रुको तो सही, हल्ला नहीं करो। खाना नहीं खाया? कोई बात नहीं, आज मैथ पढ़ लो। यहाँ देखिए, पहले पढ़ लो। अजय सुन, फिर बकबक करता है। नहीं, मेरा मन खाने का नहीं, मत मंगाओ। यहाँ देखिए भाई साहब, बोलना मत अभी। ये स्पेशल रूल उसके लिए है जो लास्ट में नंबर 5 लिखा हो। क्या लिखा हो? एक लास्ट का नंबर 5 लिखा हो तो कैसे स्क्वायर करेंगे, आइए सिखाता हूँ। ए बंधु भाई, बंधु भाई, तैयार? ओके, चलिए। देखो, ये है उसके लिए इसका यूनिट डिजिट, इकाई प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे 5 हो। किसके लिए? जिसका यूनिट प्लेस पे क्या हो? 5 हो। जिस नंबर का यूनिट प्लेस इकाई अंक पे 5 हो, किसके लिए ये? यूनिट प्लेस पर 5 हो, है ना? 5 सबके, तो पहले 25 लिख दो आंसर में। क्या लिख दो? जिसके लास्ट में 5 हो उसमें 25 एकदम नेसेसरी होना ही है, एकदम सब में भाई साहब। इसके लास्ट में 5 हो, उसके स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट ऑलवेज 25। यस और नो? हमेशा 25 होगा। यस और नो? अब सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इस 5 को छोड़ दो। क्या लिखा है यहाँ पर? जो नंबर लिखा है इज मल्टीप्लाई बाय द नेक्स्ट नंबर। इससे मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर। यहाँ 2 लिखा है ना, 2 के बाद क्या आएगा? तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जाओ, ये इसका स्क्वायर हो गया। चुप रहो। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है? तो 3 4 जाओ, नहीं समझे? 3 है ना, और 3 का अगला नंबर 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 4 जा 12। यस और नो? यहाँ पर 25 तो लिख दो पहले, 4 5 जा नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई। यस और नो? पहले 25 लिख दिया, 5 6 जा, ओके, 25 तो लिख ही दो, 6 7 जा, 6 7 42 होता है ना? 25, हाँ बोलो ना, कुछ बोल रहा था क्या? 7 8 जा 56 25। यस और नो? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? 25 रेडीमेड, 8 9 जा 8 9 72 20, 25 लिख दो, 9 10 जा, बहुत अच्छा। पहले 25 लिख दो, यहाँ पर क्या लिखा है? 10, 10 गुने 11 110, 25 लिख दो, 11 गुने 12 132, 132 लिख दो। अभी आपको मल्टीप्लाई करने आता नहीं है, 11 गुने 12 132 होता है, लेकिन जब जानेंगे तो आगे भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना? जैसे 11 है, उसका नेक्स्ट नंबर 12 है, तो गुना करके लिख दिया यहाँ पर, है ना? तो ऐसे करके आगे भी बन जाएगा, 125 हो चाहे कुछ भी हो, आप उसे गुना कर सकते हैं, ठीक है ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना?
फिलहाल इसमें यहाँ तक करिए, आगे जब गुना सीखेंगे तो और भी करेंगे, ठीक। अभी स्क्वायर के और भी तरीके हैं, क्या सिखाया जाए, थोड़ा सा। अच्छा, थोड़ा सा और सिखाऊंगा, थोड़ा सा, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा। इतना जल्दी कैसे थक गए हैं? हैं? हाँ, नहीं खाए? थोड़ा सा पढ़ा दूं, 5 मिनट? 5 मिनट बच्चे बोल रहे हैं, 5 मिनट में छोड़ दीजिए। ठीक है, आओ देखते हैं 5 मिनट में। यहाँ देखो, अब एक छोटा सा सिखाऊंगा, छोटा सा, क्या सिखाऊंगा, छोटा सा। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए भाई जी, अरे ध्यान किधर है जी, रोड पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो यहाँ देखो, क्या रहे हैं सब लोग। बात ऐसा है मित्रों, एक छोटा सा स्क्वायर सिखाता हूँ, लेकिन जो सिखा रहा हूँ इसका प्रयोग कभी जिंदगी मत करना। तो क्यों सिखा रहा हूं बता दूं, आपातकालीन स्थिति में। कारण यह है, कारण यह है कि हमें 11 से 19 नहीं, हमें 30 तक, 30 तक का स्क्वायर याद चाहिए। मैं किसी से कभी भी पूछ सकता हूँ, 30 तक में कोई ट्रिक फार्मूला यूज नहीं चाहिए। हम सिखाएंगे भी तो भी नहीं ट्रिक चाहिए, हमें याद चाहिए, कोई कंप्रोमाइज नहीं। 30 तक, आगे 40 तक कर लो, 30 तक खाली 30 नहीं कि 30 का स्क्वायर हमको आता है 900 होता है, ये नहीं। 30 तक मतलब 29 सबका पूछ देंगे तो कम। हम ट्रिक सिखाएंगे भी, हम ट्रिक सिखाएंगे भी, लेकिन हमें हमें 30 तक याद चाहिए। क्या चाहिए? कोई कंप्रोमाइज नहीं। यस और नो? ओके, तो अभी हम सिखा तो रहे हैं लेकिन प्रयोग नहीं करें, सावधान। जैसे ब्रह्मास्त्र चलाने से पहले कंडीशन अपना था ना, कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग साधारण जीव जंतु को ध्यान में रखते हुए कीजिएगा, है ना, किसी को नुकसान न हो, है ना। तो इसीलिए इसका, इस ट्रिक का प्रयोग ना करें, याद चाहिए, ठीक। और यदि किसी को याद है ना, तो कोई जरूरत नहीं सीखने का एक तरीका, लेकिन फिर सिखा देता हूँ। देखो देखो, ये सिखा रहा हूँ आपातकालीन स्थिति के लिए, इमरजेंसी केसेस के लिए, अदरवाइज ना करें, ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब, सबसे पहले आपको आगे भी सिखाएंगे, लेकिन पहले सुन लो। यहाँ पर यूनिट प्लेस देखो, क्या देखोगे, यूनिट प्लेस, क्या देखोगे, यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, इकाई अंक पे क्या लिखा है, बोलो। 1। यूनिट प्लेस पे क्या लिखा है, सबसे पहले यूनिट प्लेस में लिखा है उसका स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, उसका स्क्वायर। तो यहाँ 1 लिखा, तो 1 का स्क्वायर 1। यहाँ सिंगल डिजिट लिखना, क्या लिखना, सिंगल डिजिट, ठीक है ना। 2 आएगा तो भी सिंगल लिखना है, जो बचेगा वो आगे कैरी कर देंगे, हाथ से जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो दिक्कत, 1 का स्क्वायर 1। ये जो नंबर लिखा है, क्या लिखा है, नंबर क्या लिखा है, 11। इसमें बस इकाई अंक वाला यूनिट प्लेस जोड़ दो, बस आंसर हो गया। 11 में 1 जोड़ दो, ये हो गया 121। नहीं समझ में आई बात? अरे 1 का स्क्वायर 1, 11 1 12, आंसर हो गया। नहीं समझे हैं? 1 का स्क्वायर 1, ये 11 लिखा है ना, उसमें इसी इकाई अंक जोड़ दो, 11 1 12, आंसर हो गया। इसे 12 लिखा है, देखो 12 लिखा है ना, तो 2 का 4, 12 में 2 जोड़ दो, ये आंसर हो गया। अरे वाह, अरे यहाँ इकाई अंक पे क्या लिखा है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 12 में क्या जोड़ दोगे, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस में क्या है, 2 है ना, तो 12 में 2 जोड़ दो, कितना, 14 लिख दो। देखो 13 का स्क्वायर, यहाँ देखो भाई साहब, 3 का स्क्वायर, 13 में 3 जोड़ दो, ये इसका स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना, एकदम मुंह बंद कर देखना, आ वो मत करो। देखो 4, 4 का स्क्वायर 16, हाथ से लेख, बच्चे तो कैरी 1, ठीक है ना। 4 का स्क्वायर, 14 में 4 जो 18, 19, ये इसका स्क्वायर है। मेरे बात नहीं समझ में आई, बात है ना। 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 14 में 4 जो 18, लास्ट में कैरी
19। यस और नो? अभी हम बोर्ड पे कुछ लिखेंगे, यदि आपको याद है ना तो ये सड़ा हुआ तरीका का प्रयोग बिल्कुल मत करना। हमको याद चाहिए, हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हम 30 तक में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई ट्रिक नहीं चाहिए। 30 तक याद चाहिए, उसके ऊपर का हम ट्रिक्स खूब सिखाएंगे और भी बहुत सा सिखाएंगे तरीका, लेकिन 30 तक में कोई कंप्रोमाइज नहीं, याद चाहिए। मैं बना रहा हूं, यदि आपको याद हो तो लिख दो, डायरेक्ट लिख दो, मत करना प्रयोग, हमको ज्यादा खुशी मिलेगा कि कम से कम मेरा तरीका को इसने बहिष्कार कर दिया। याद है बच्चा को, हमको खुशी मिलेगा। प्लीज बनाइएगा, 15, 16, 17, 18, 19, 20, फटाफट तेजी, फास्ट फास्ट, तेजी में ध्यान दें। याद है तो डायरेक्ट लिख दो मेरे भाई बंधु, याद है तो लिख दो डायरेक्ट, लिख दो डायरेक्ट मेरे भाई बंधु, हमें कोई दिक्कत नहीं है, खुशी मिलेगा हमें। हो गया 19 तक? ओके, बहुत अच्छा। एक और सिखाएंगे ना, रुक जाओ रुक जाओ, आया सबका? ओके, आ गया बंधु, बंधु भाई आया, आया। 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 280, 18 का स्क्वायर 324, याद है ना? याद होना चाहिए। 18 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361, 360, ये हमें याद चाहिए। इफ बट नो का है वो का को कुछ नहीं, हमें याद चाहिए, कोई ट्रिक ना चाहिए, ध्यान रखना। अगले बार खड़ा कर किससे पूछ लेंगे। यहाँ देखो, चले भाई साहब, एक लास्ट 21 to 29, हम 20 का तो सिखाएंगे नहीं, क्योंकि 20 मतलब अब 4 4 0 रुक जाओ ना भाई साहब, समझ में आया? हम एक तरीका ही सिखा देंगे कि कोई भी बना लेना, रुक जाओ, पहले सीखो, पहले जितना सिखाते हैं पहले सीखते जाना, दिमाग नहीं लगाना, ठीक? ये 21 से 29 तक, 21 to 29, ओके। 21 का स्क्वायर, अरे याद है तो मुंह बंद कर बैठो, 2 मिनट रुको 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 रुको। सबसे पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर, 1 का 1। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट प्लेस का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, एक ही अंक लिखना है, 2 आए तो भी एक ही लिखना है, ठीक है? आगे कैरी भेज कर देना, ठीक है ना? ओके बंधु, समझ में आया? ओके, तो कितना है इकाई अंक पे? 1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है? पहले क्या करते थे, नंबर में यूनिट प्लेस ऐड करते थे, बोलो हाँ या ना? नंबर में यूनिट प्लेस ऐड करते थे, ठीक है ना? आप यहाँ भी 21 में एक जोड़ दो, नंबर 21 है ना, नंबर क्या है 21, एक जोड़ दो तो कितना हो गया 22, 21 में एक जोड़ दो कितना हो गया 22, वो 10 था और ये 20 है, डबल है ना उसका। वहां पर एक से शुरू होता था, यहाँ कैसे शुरू हो रहा है 2 से, डबल। तो जो आएगा उसको डबल खाली कर देना है, मतलब 21 में पहले एक जोड़ दो कितना हो गया 22, उसका डबल 22 दूनी, ये इसका आंसर हो गया। समझ में आया? 1 का स्क्वायर 1, 21, एक 22, 22 दूनी 44, जैसे 22 लिखा है, यहाँ देखो डरना मत। 2 का स्क्वायर 4 और 22 में 2 जोड़ दो, 24 दूनी 24, 2 जा 48, यानी तो 48। समझ में आ रहा सबको? पहले यूनिट प्लेस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लिख दिया 4, फिर 22 में 2 ऐड कर दो 24, 22 और 2 24, और डबल कर 24 दूनी 48, आंसर लिख दो। बोलो हाँ या ना? जैसे 23 लिखा, ए भाई जी सुनते काहे नहीं है, क्या लिखा है 23, क्या लिखा है 23, तो 3 का स्क्वायर 23 में 3 जोड़ दो, 23 और 3 23, 3 6 हो गया ना, 26, 26 दूनी, ये इसका स्क्वायर होगी। समझ में आ रहा है? 24 लिखा है, तो 4 का स्क्वायर कैरी 1, 24 और 4 28 दूनी 56, और एक कैरी कितना हो गया 57। समझ में आ रहा है ना? 4 का स्क्वायर 16, कैरी 1, 24 और 4 28, 28 दूनी 56, एक 57। समझ में आ रहा है सबको?
हमें ये सब मत याद करना, हमको याद चाहिए कंठस्थ, कोई ट्रिक ना चाहिए, लेकिन फिर भी बना कर दिखा दी। याद है तो डायरेक्ट लिख देना, ठीक। हमें बहुत अच्छा लगे याद है तो। 25, 26, 27, फास्ट फास्ट लिखो कॉपी में फटाफट। 27, 28, 29, 25, 26, 27, 28, 29। Yes or no? Yes or no? Yes or no? क्या हुआ? चेंज करना है ना, रुक जाइए बस इस क्लास के बाद। सबका आ गया? देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, यस और नो? बोलो बोलो। आया। बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो जी आया। सबका आया? बोलो बोलो आया। एनी प्रॉब्लम? चले? सबको याद है? एकदम याद सबको? 25 का स्क्वायर 625। 26 का स्क्वायर 600। 673, 67। 27 का स्क्वायर 729। 28 का स्क्वायर कितना? 784। याद है ना? 29 का स्क्वायर 8484। याद है, ठीक है ना? तो मेरे भाई बंधु मित्रों, हमें 30 तक कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए। ये मैंने फालतू में सिखाया हूँ, ठीक है ना? हमारी कोई इच्छा नहीं थी सिखाने का, लेकिन हम और भी स्क्वायर सिखाएंगे, और भी जल्दी मल्टीप्लाई वगैरह सब, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब बनाना, क्यूब पसारना, स्क्वायर पसारना, सब सिखाएंगे। लेकिन ये हर और बीच में नहीं, बीच में तो क्लास पढ़ाते रहेंगे, ठीक है ना? तो आज के इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले शनिवार को। ओके, बाय बाय, टेक केयर।